हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटॉनिक, बोले तो एजुकेशन का टॉनिक। आज करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसे याद कर लेने के बाद आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी करता जाऊंगा, जो मैं आपको पीछे बताया रहूँगा वही। और मैं देखता हूँ कि आप लोगों में से कितने हैं जो आंसर को सही सही दे पाते हैं। तो इससे मुझे पता कैसे चलेगा आंसर सही दिया। आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने दिल से सही सही लिख देंगे, हाँ मैंने आंसर इसे दे दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले मैं बुक्स का नाम बोलूँगा फिर ऑथर का नाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, यानी गौतम अडानी है वो ऐसा आदमी जो कि इंडिया को चेंज कर दिया। यानी कि एक सूरज की तरह बन के निकला, वो भास्कर की तरह बन के निकला, सूरज का भास्कर का, यानी भास्कर की तरह बन के निकला, जो कि पूरा इंडिया में अपना प्रकाश फैला दिया। और गौतम अडानी पता अभी विश्व में चौथे सबसे अमीर इंसान हैं। तो यही है गौतम अडानी, द मैन हु चेंज इंडिया, इंडिया को चेंज कर दिया, यानी भास्कर बन के निकला, यानी प्रकाश फैला दिया। ठीक है, तो RN भास्कर। अगला क्वेश्चन है अष्टांग योग। अष्टांग योग कहता है अरे यार योग क्या करो, योग क्या करो, कितना फोकट में तो योग मिल रहा है यार। जाओ कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ या संस्कार टीवी पे जाओ, देखो रामदेव जो है फोकट में योग सिखा रहे हैं सबको। तो तुम यार सीखो, तो अष्टांग योग सीखो। अष्टांग योग जो है फोकट में हो रहा है, यानी कि सोनू फोगट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अनकही कहानी। ठीक है, भारतीय संविधान, सही बात है, हम लोग भारतीय संविधान जो है इसका कहानी बहुत ही अनकही है, जो कि बहुत लोगों ने नहीं सुना है, क्योंकि हमारे संविधान को बनाने के पीछे बहुत ही बहादुर लोगों का हाथ है। ठीक है, तो इस समय क्या याद रहेगा, भारतीय संविधान अनकही कहानी में इस कहानी में कैसे लोग थे, बहादुर लोग थे, यानी राम बहादुर राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, यानी कि मीटिंग जो मोदी जी ले रहे हैं, वो मीटिंग जो है वो ब्लू ड्रेस पहन के ले रहे हैं। ठीक है, ब्लू ड्रेस। ठीक है, तो मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, मीटिंग कैसे में ले रहे हैं, ब्लू ड्रेस में। अब ब्लू सी क्या हमको याद रखना है, देखिए ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ब्लू यानी हम लोग को बस ऑप्शन देखना है यार, 4 ऑप्शन में से एक देखना है कहाँ हमको ब्लू मिल रहा है। तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, मोदी @20 ब्लू ड्रेस में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि। डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि, ये पतंजलि का योगा सूत्र को डिकोड कर दिया है, यानी कि पहले गुप्त था अब गुप्त नहीं रहा, इसलिए इसको कहते हैं डिकोड। डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि, तो इस जिसमें ये कौशल होगा वही तो इसको डिकोड कर सकता है। ठीक है, तो कौशल से हो गया आचार्य कौशल, और एक इंसान उसमें और है जय सिंघानिया उसका नाम है। ठीक है, तो डिकोडिंग द योगा सूत्र को डिकोड कर दिया, तो उसका जय जयकार हो रहा है, यानी जय सिंघानिया, और उसमें कौशल भी है, यानी आचार्य कौशल। चलिए आगे चलते हैं। लेट मी से इट नाउ, मुझे अभी ये कहने दो। लेट मी से नाउ, अब क्या कहने दो, वही कि मम्मी मम्मी देखो ना मुझे वो मारा। ठीक है, कौन मारा, तो राकेश मारा। तो लेट मी से इट नाउ क्या, तो राकेश मारिया। अच्छा ठीक है, राकेश मारिया। ठीक है, लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया। चलिए आगे चलते हैं। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी पुलिस जो है अब इंडिया में सुधर रही है। ठीक है, तो यानी कि उसमें कुछ चेतना हो रहा है, उसमें कुछ प्रकाश आ रहा है मन में, पहले वो अंधकार में थी तो प्रकाश की तरफ आ रही है, पुलिस सुधर रही है, पुलिस में रिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो प्रकाश में आ रहा है, यानी कि प्रकाश सिंह। आगे चलते हैं। प्लेस कॉल्ड होम, कैसा प्लेस होम कहलाएगा, जहाँ के लोग प्रीति से रहे, यानी स्नेह से रहे। प्रीति मतलब प्यार हुआ, तो प्रीति से रहे, स्नेह से रहे, तो वही प्लेस जो है होम कहलाएगा। प्लेस कॉल्ड होम, तो प्रीति सेनाएँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड, यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि सैंड का जो है ना टॉम्ब बना रहे हैं, यानी गुम्बद बना रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ जल की बहुत कमी है, इसलिए गुम्बद बना के सब गुम्बद कब बनेगा, देखिए जब बालू को या सैंड को वहाँ से जो है गड्ढा कर करके इकट्ठा करेंगे तो कहीं जा कर के सैंड करेगा। जब गड्ढा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जल निकालना है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वहाँ जल निकालने के लिए वहाँ क्या हो जाएगा, सैंड बनाएगा बालू का। ठीक है, द टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जल निकालने के लिए, नहीं गीतांजलि। आगे चलते हैं। लिसन टू योर हार्ट, यानी अपने दिल की सुनो। मतलब क्या, तुम्हारा दिल ही कह रहा है मुझे इस गाने, मेरे रस के कमर गाने पर डांस करना है। ठीक है, तो लिसन टू योर हार्ट, जब भी मेरे रस के कमर गाना चलता है तो अपने दिल का सुनते हैं और डांस करते हैं। तो लिसन टू योर हार्ट,
तो अपने दिल का सुनो, द लंदन एडवेंचर, तो रस्के कमर यानी रस्किन बॉन्ड, ठीक है। लिसन टू योर हार्ट, गाना चलाओ, रस्के कमर, रस्किन बॉन्ड। द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम, ये हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी, द ग्रेट टेक गेम, यानी कि एक ऐसा गेम है जो कि बहुत ही महान है, ठीक है। तो अनिरुद्ध सूरी हो जाएगा, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी, ठीक है, अनिरुद्ध सूरी। ग्रेट टेक गेम, गेम भी एक प्रकार से क्या हो गया, एक प्रकार से युद्ध ही हो गया कि यार गेम में जीतना हमको जीतना है, और युद्ध भी, तो अनिरुद्ध युद्ध, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे, गेम और युद्ध, यानी अनिरुद्ध और गेम दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, क्योंकि गेम में भी जीतना होता है, युद्ध में भी जीतना होता है, युद्ध अनिरुद्ध, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। द टाइगर ऑफ द्रास, द टाइगर ऑफ द्रास, मीना नैयर, द टाइगर ऑफ द्रास क्या है, मीना नैयर, द टाइगर ऑफ द्रास, इसका क्या हो जाएगा, मीना नैयर, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइगर से याद रखना है मीना, अब टाइगर क्या कर रही है, मीन यानी मछली खा रही है, टाइगर ऑफ मीना, ठीक है, तो मीना नैयर, टाइगर ऑफ द्रास। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, ये हो जाएगा अविनाश खेमका, ठीक है ना। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, मंगला जोड़ी का मैजिक तो क्या है, एकदम मंगला जोड़ी का मैजिक ऐसा है कि एकदम नाश कर दिया उसको, वो भी अभी, तो अविनाश, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी अविनाश, ठीक है, अविनाश कर दिया एकदम मंगला जोड़ी का मैजिक, तो अविनाश, ठीक है। आगे चलते हैं। द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ये भी वही है, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया का जो है सिख हिस्ट्री कैसा था, यानी कि ईस्ट इंडिया वाले जो थे सिखों के बहुत अत्याचार कर देते थे, बहुत मतलब कि बहुत अत्याचार करते थे, इसलिए सिख ने ईस्ट इंडिया का यानी अंग्रेज़ों का विनाश कर दिया, ठीक है। द सिख हिस्ट्री यही कहती है कि अंग्रेज़ों का विनाश कर दिया, विनाश करने में सिखों का भी बहुत बड़ा हाथ है। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया यानी कि अविनाश खेमका, ठीक है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक लड़का जिसने संविधान लिख डाला, ठीक है, तो किस किस बल पे, यानी तलवार के बल पे भी संविधान लिखा गया है, ठीक है। बस ट्रिक बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, संविधान के बल पे नहीं, उसमें बहुत लोगों में बहुत ही महान महान लोग आकर थे, जो कि इतना माइंड था उन लोगों के पास कि अभी क्या क्या होने वाला है वो सोच करके उन्होंने संविधान लिखा, तो बहुत ही महान आत्मा थे वो लोग, ठीक है। लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक तरह से तलवार के दम पर भी संविधान लिखे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे, तलवार के दम पर, तो कैसे, राजेश तलवार, ठीक है। हियर योर सेल्फ यानी अपने आप की सुनो, हियर योर सेल्फ यानी कि अपने आप की सुनो, प्रेम रावत यानी कि अपने आप की सुनो तो हमेशा प्रेम से रहोगे, ठीक है। हियर योर सेल्फ, अपने आप की सुनो तो प्रेम से रहोगे, तो प्रेम रावत। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी ये कह रहा है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, बस हम सिर्फ एक नाइट वॉचमैन नहीं हैं, ठीक ना। माई इनिंग्स विथ BCCI, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विनोद राय, कहता है हम एक बस नाइट वॉचमैन नहीं है, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, विनोद राय, ठीक है, विनोद राय, ठीक। देखो विनोद करा, वी मतलब हम लोग, नो मतलब नहीं है, तो वही क्वेश्चन भी है, नॉट जस्ट नहीं है, तो यहाँ भी कहता है वी नॉट, तो हम लोग नहीं है, तो याद रखना विनोद, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ठीक है, विनोद। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये क्या है, आलोक चक्रवाल, आलोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा के जो है इतने मतलब कि वो जनजाति के लिए इतने बड़े नायक थे कि उनका जो चक्र है हर तरफ चलता था, ठीक है, यानी कि वो इतने बड़े नायक थे, कह सकते हैं कि जो वो कह देंगे एक बार तो उस समय जो उससे जुड़े जनजाति लोग थे उसका एक बात मानते थे, उसका चक्र हमेशा चलते रहता था, ठीक है। तो क्या है, बिरसा मुंडा जनजाति के नायक थे, यानी आलोक चक्रवाल, ठीक। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बस ऑप्शन में हमें बस ये ढूंढना है कि इसका रिलेट कौन कर रहा है, हमें बहुत अच्छे तरीके से याद जो होता है ना कि हमको पढ़ाने के लिए याद करना, वो नहीं, बस मुझे ऑप्शन ढूंढने के लिए याद कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी रिलेट कर पाए ऑप्शन में तो मार देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा बिरसा मुंडा जनजाति के नायक हैं, यानी उसका चक्र चल रहा है, हर जगह जनजाति नायक हैं इसलिए चक्र चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर, देखिए क्या है, आग की रानी है वो, यानी कि देवी है एक तरह से वो, ठीक है ना, देवी यानी आग की रानी है, कोई देवी है तभी तो आग की रानी हुई, ठीक है ना, तो आग में जल ही जाएगी ना, आग की रानी यानी देवी है, यानी देवी का रंगाचारी, ठीक है, देवी का रंगाचारी। आगे चलते हैं। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, क्रंच टाइम है तो क्या होगा, श्री राम का नाम लो, क्रंच टाइम है, एकदम क्रंच टाइम आ गया है,
तो किसका नाम लें यानी, और लास्ट में क्या है, सिक्योरिटी क्राइसिस भी है, क्राइसिस हो रहा है, तो श्री राम का नाम लो, सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है। क्रंच टाइम श्री राम चौलिया। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, जहाँ हम बिहारियों की बात आती है तो वहाँ पर तो अभय का बात होता ही है। ठीक है, जहाँ किसी से भय ना हो, अभय है। ठीक है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, बिहारी लिटरेचर क्या, एक तरह से अभय है, किसी से भय नहीं है बिहारी को। आगे चलते हैं। अनफील्ड बैरल्स, अनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑल ऑयल स्टोरी, तो क्या है, ऋचा मिश्रा। अनफील्ड बैरल्स यानी बैरल भरा हुआ नहीं है, अनफील्ड है, अनफील्ड बैरल है। ठीक है, वो तो उसको उसका जो रिचा गया था उसमें, रिचा यानी सींचा कह सकते हैं, रिचा सींचा, तो बैरल को अच्छे सींचा नहीं गया, नहीं उसमें भरा नहीं गया, अनफील्ड बैरल है, तो सींचा से ही रिचा याद रख लेंगे, ऋचा मिश्रा। आगे चलते हैं। रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, रिस्ट एस्योर्ड है मतलब क्या है, आर कौशिक का है, रिस्ट एस्योर्ड है, एकदम एस्योर्ड है वो आसपास से। ठीक है, तो आर कौशिक का। ठीक है, आर कौशिक। आगे चलते हैं। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये है अभिनव चंद्रचूड़ का। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम अभिनव चंद्रचूड़, सोली चंद्रचूड़, सोली चंद्रचूड़। ठीक है, सोली से याद है, गोली चूड़ चूड़ कर दिया उसको, चंद्रचूड़, सोली चंद्रचूड़। आगे चलते हैं। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ, राहुल बजाज का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ यानी कैसे बना राहुल बजाज का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ। पहले देखिए क्या था राहुल बजाज का, वो गीता हमेशा पढ़ा करते थे, इसलिए उसका लाइफ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गया। तो राहुल बजाज, राहुल बजाज। ठीक है, तो वो क्या सुनते थे, गीता, बाजा पे सुनते थे, गीता सुनते थे, इसलिए उसका लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गया, तो गीता पिरामल। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, भारत के डेवलपमेंट में मजदूरों का भूमिका क्या है, तो भूपेंद्र यादव। देखिए यहाँ लेबर जो है भूमि पर जो है कुछ भी कर सकते हैं, कृषि में या इंडस्ट्री में, वो लेबर ही तो है सब कुछ, लेबर यदि ना रहे तो वो आज भारत का विश्व कुछ नहीं है। तो मज़दूर बहुत बहुत बड़े मतलब कि अपने देश को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है मज़दूरों की, इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, भूपेंद्र है वो। ठीक है, भूपेंद्र, धरती का वही इंद्र है, भू के इंद्र यानी भूपेंद्र है। ठीक है, भूपेंद्र यानी भूप मतलब होता है राजा, राजाओं का भी इंद्र है वो। ठीक है, लेबर, तो भूपेंद्र। द ब्लू बुक, यह है अमिताभ कुमार, द ब्लू बुक क्या हो जाएगा, अमिताभ कुमार का है। द मिलेनियल योगी, दीपम चटर्जी, द मिलेनियल योगी क्या हो जाएगा, दीपम चटर्जी। द मिलेनियल योगी, दीपम चटर्जी। योगी के जो योगी रहते हैं उसके चारों तरफ दीप एकदम जलते रहता है। ठीक है, वो मिलेनियल द्वीप, दीपम चटर्जी योगी का। ठीक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी एक मजदूर बच्चा था, उसका उड़ान देखा गया। ठीक है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल। पेपल एक ऐप है, तो उसका एक उसने बुक लिखा है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, ये है जिमी सोनी। ठीक ना, पेपल जिमी सोनी, द फाउंडर्स ऑफ पेपल। पेपल का हो जाएगा जिमी सोनी। ठीक ना, यानी जिम कीजिए खाइए एप्पल, इसलिए हो जाएगा पेपल। तो जिम करिए खाइए एप्पल यानी पेपल। चलिए आगे चलते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का हिस्ट्री मतलब कौन लिखा है, उमा दास गुप्ता। उमा दास गुप्ता। ठीक है, उमा दास गुप्ता किसका लिखा है हिस्ट्री, रविन्द्रनाथ टैगोर का, उमा दास गुप्ता। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, एक नेशन इसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये है प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी, प्रियम गांधी मोदी। देखिए इसमें जो कि नेशन को प्रोटेक्ट करने वाला है वो उसमें दोनों है, गांधी भी है मोदी भी है। ठीक है, देखिए कैसा एकदम बन रहा है, एकदम दोनों अपोजिट जो पार्टी में है वो दोनों क्या कर रहे हैं, नेशन टू प्रोटेक्ट नेशन को करता है। कौन कौन, गांधी है मोदी है, दोनों है। प्रियम गांधी मोदी, वो प्रियम है, वाह बहुत अच्छा बात है, नेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस। ठीक है, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज जो है, डिग्निटी हम लोग का जो होना चाहिए अभी डिजिटल एज में यानी एरा में यानी युग में, तो मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस, तो डिग्निटी हम लोग को बनाना चाहिए डिजिटल एज में। ठीक है, चाहे तुम जो भी करो, रो या कुछ भी करो, तो लेकिन डिग्निटी बनाओ डिजिटल एज में। तो रो खन्ना, रो या कुछ करो लेकिन डिग्निटी बनाओ, रो खन्ना। ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडेंट पीस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है शांति को मतलब कैसे एबंडेंट किया, यानी सैमुअल मोयन। देखिए यूनाइटेड स्टेट एबंडेंट पीस, यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा, हाउ द एबंडेंट पीस,
शायद एबंडेंट का स्पेलिंग मतलब वो अर्थ बोल रहे हैं, शायद प्रचुर होता है कि, ठीक है। तो चलिए इसका ऐसे याद रख लेंगे हम लोग। हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबंडन पीस, इसका हो जाएगा सैमुअल मोयन। पीस की बात कर रहे हो इसलिए मोयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, कहता है कि अगला जो पेंडेमिक है इससे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, बचेंगे, ठीक है। तो कहता है कि हम लोग बिल बना के रहेंगे धरती के अंदर, ठीक है। तो बिल गेट्स बिल बना के रहेंगे, ठीक है। तो अगला जो आएगा पेंडेमिक उससे बच जाएंगे, बिल गेट्स। भारत अफ्रीका संबंध, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स, राजीव भाटिया। भारत अफ्रीका संबंध क्या हो जाएगा, राजीव भाटिया। भारत अफ्रीका संबंध राजीव भाटिया। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, ये तो पता है। अगर अटल बिहारी सागरिका घोष। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल, एक तरह से नवद्वीप था, वो नया द्वीप था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो नया द्वीप था एक भारत के लिए, क्योंकि उसने बहुत अरसे बाद एक स्वर्ण पदक लाया ओलंपिक से। तो गोल्डन नीरज चोपड़ा एक नया द्वीप था, नवद्वीप। द क्लास ऑफ 2006, यानी 2006 का जो क्लास है वो आकाश कंसल, यानी कि वो रूम में लेकर के आकाश के नीचे ले जाता है, यानी खुले आसमान में। तो द क्लास ऑफ 2006 का क्लास आकाश के नीचे, आकाश कंसल। ऑपरेशन ख़त्म, हमका क्वेश्चन भी खत्म, ऑपरेशन भी खत्म। ऑपरेशन खत्म क्या था, आरसी गुंजू और अश्विनी भटनागर। ऑपरेशन खत्म हुआ तो खुशी की गूंज उठ गई थी, गुंजू, ठीक है। तो अश्विनी भटनागर दोनों मिलकर गए, गुंजू और भटनागर। तो आज ये मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, मैं अगले वीडियो में पार्ट 2 अपलोड करूँगा। बस आप लोग से राय जानना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ यूँ ही बने रहें। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।